वो ऑफिस पूरा 25 मंजिला था। पूरा ऑफिस एकदम यूनिक डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया था। उस पूरे ऑफिस में बस ग्रे, ब्लैक और वाइट, ये 3 ही रंग थे। सब कुछ एकदम शांत और निर्जीव सा था उस ऑफिस में। यानी कि लोग तो ढेरों थे, पर आवाज़ एक की भी नहीं। इतनी शांति थी उस ऑफिस में, कहीं एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुन सके। ऑफिस के सबसे ऊपर वाले कैबिन में एक आदमी बैठा हुआ था, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। वो एक सांवले रंगत वाला था, पर उसके नैन नक्श एकदम तीखे थे। उसकी आंखें एकदम काली थीं, बिल्कुल किसी गहरे अंधेरे की तरह। वहीं उसके बाल हल्के भूरे रंग की थे, जो उसके माथे पर थोड़े बिखरे हुए थे। वो उस कुर्सी पर बैठे हुए किसी राजा की तरह लग रहा था, जिसे पाने के सपने हर लड़की देखती हो। हाँ, तो वो लड़का दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो अपनी चेयर पर बैठा उसे दाएं बाएं घुमा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, शायद वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक ही कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ, तो उस लड़के ने अपने सर्द आवाज़ में कहा, कमिंग। ये सुनकर एक दूसरा हैंडसम लड़का अंदर आया और बोला, एक गुड न्यूज़ है यारा। वो लड़का अपनी सर्द आवाज़ में बोला। क्या? दूसरा लड़का खुशी से उछलते हुए बोला, ये प्रोजेक्ट हमारा हुआ। ये सुन वो लड़का एक विनिंग स्माइल के साथ बोला, वो जो उस दिन वो रूबी का हार हमने उस ऑक्शन में खरीदा था, वो कहाँ है? ये सुन दूसरा लड़का कन्फ्यूजन से बोला, वो तो तेरे लॉकर में है, पर तेरे को उससे क्या? ये सुन वो लड़का अपनी चेयर से उठकर अपने पीछे बनी गिलास बोल से बाहर देखते हुए बोला, वो मिस ओबरॉय को गिफ्ट रैप करके भेज दो और उस पर लिखना कि मेरी जीत का तोहफा। ये सुन दूसरा लड़का गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से बोला, साले उसको तूने करोड़ों में खरीदा है और उसे तू उस लड़की यानी कि तेरी जानी दुश्मन को गिफ्ट करने के लिए कह रहा है? साले होश में आ। उस गिफ्ट के बदले में तेरे को क्या? वो आगे कुछ कहता कि तभी वो अचानक ही एक बार फिर नोक की आवाज़ आती है, पर वो पहला लड़का उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। परमिशन मिलते ही इन लड़का अंदर आता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो धीरे से घबराते हुए बोला, बॉस, वो आपके पर्सनल पार्किंग एरिया में एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स है। ये सुन पहला वाला लड़का हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते देख वो बाकी दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरा वाला लड़का कहता है, रवि ये क्या है? तू ऐसे क्यों हंस रहा है? ये सुन रवि बोला, तू बोला था ना आकाश, मुझे क्या मिलेगा? चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये बोल वो आकाश को अपने साथ लेकर अपने पार्किंग एरिया में चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बॉक्स वहाँ रखा हुआ था। वो देख आकाश ने सब तरफ अपनी नज़र घुमाई। ये कोई छोटा सा बॉक्स तो नहीं था जो कोई यूं ही फेंक कर चला जाए और किसी को पता न चले, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी भी कोई साधारण नहीं थी। इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस थी। चारों पर कैमरे और हाई लिड्रेट बॉडीगार्ड अपनी गन्स के साथ 24 आवर्स खड़े रहते थे। साथ ही साथ पूरी कंपनी को सीसीटीवी की मदद से पल पल मॉनिटर किया जा रहा था। कोई भी इंसान बिना चेकिंग के अंदर नहीं आ सकता था। हर तरफ बॉडीगार्ड थे। इस सारी सिक्योरिटी के बाद भी कोई इतना बड़ा बॉक्स यहाँ रखकर चला जाए तो वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। ये सब सोच आकाश बोला, ये इतना बड़ा बॉक्स यहाँ आया कैसे? ये सुन रवि हंसते हुए बोला, नथिंग इम्पॉसिबल टू मिस ओबरॉय। ये सुन आकाश हैरानी से उसे देखने लगा तो रवि ने एक हंसी के साथ उस बॉक्स के उस फीते को एक ही झटके में खींच दिया। वो खींचते ही उसके अंदर एक और बॉक्स था। रवि ने उसे भी खोला।
ऐसे ही उसने पूरे 7 बॉक्स खोले पर उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। ये देख आकाश हैरान था, क्योंकि जिस रवि को वो जानता था उसमें सब्र नाम की चीज़ 1% भी नहीं थी। अब तक तो वो गुस्से से फट चुका होता, लेकिन यहाँ सीन ही अलग है। जब रवि ने आखिरी बॉक्स खोला तो जो देखा वो हैरान रह गया था, क्योंकि उसके अंदर ब्लू कलर की लंबरगिनी वेनेनो थी, जिसकी कीमत 33 करोड़ के आसपास थी। पर उसके साथ ही सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला था उस कार का नंबर प्लेट, जो कि 9999 था। ये कोई भी साधारण इंसान नहीं ले सकता था। किसके लिए खास पहचान और बहुत सारा पैसा होना चाहिए था, और ये सब किसी ने गिफ्ट किया था। ये सोचकर ही आकाश का सिर चकरा रहा था कि तभी उसने रवि को उस कार पर लगी एक चिट को पढ़कर मुस्कुराते हुए देखा। ये देख वो रवि हाथ से वो चिट लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरी तरफ से जीत का तोहफा अक्ष, लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए, अगली जीत मेरे नाम होगी, तुम्हारी प्यारी जानी दुश्मन। ये सब कुछ पढ़कर जहाँ रवि हंस रहा था तो वहीं आकाश हैरान था, क्योंकि आकाश को अक्ष कहलवाना पसंद नहीं था। इस नाम से पुकारने वाले इंसान को वो जान से मार देता था, और ऐसा क्यों था ये आगे पता चलेगा। तभी आकाश रवि की आवाज़ से अपनी सोच से बाहर आया। आकाश बोला, सागर, वो तीसरा लड़का यानी कि आकाश का सेक्रेटरी, वो रूबी वाले हार का सेट इसी तरह पैक करके मिस ओबरॉय को भेज देना, और ये लेटर भी। इतना बोल एक फोल्ड चिट उसकी तरफ बढ़ा दी। सागर ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। वहीं आकाश ने अपने ड्राइवर को बुलाया और अपनी सर्द आवाज़ में बोला, इस कार का ध्यान अपनी जान से बढ़कर रखना, क्योंकि अगर इसे एक खरोंच भी आई तो वो खरोंच तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे रवि भी चला गया। तो आइए जानते हैं आकाश के बारे में। आकाश कपूर इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। इनको ये सब अपनी फैमिली से विरासत में मिला है, पर इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की है। और क्या है ये आपको आगे पता चलेगा इन जनाब के बारे में। कहीं तो ये अपनी फैमिली को छोड़ किसी की परवाह नहीं करते, और लड़कियों से इन्हें सबसे ज़्यादा चिढ़ है। इसका कारण इनके पास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका बर्ताव लड़कियों के मामले में हमेशा ही ठंडा रहा है। पर कहते हैं ना, सब में एक अपवाद होता है, वैसा ही एक अपवाद है मिस ओबरॉय। इनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। रवि कपूर कपूर ग्रुप्स का दूसरा वारिस है और आकाश का छोटा भाई। ये जनाब अपने भाई से बिल्कुल उल्टे हैं। मेरा मतलब है कि आकाश जितना लड़कियों से दूर रहता है तो ये उतने ही उनके पास रहते हैं। मिस्टर रमेश कपूर आकाश के दादाजी हैं और घर के मुखिया, और अनिल कपूर और शालिनी कपूर आकाश के माँ पापा, जो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी फैमिली का एक और मेंबर है सागर मेहता, यानी कि आकाश का सेक्रेटरी और उसका दोस्त। अगला पार्ट देखने के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।